हेडलाइंस। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 220 वोट हासिल किए हैं। जनाब आफ्ताब अहमद खान ने 0 वोट हासिल किए हैं। रूल 20 के मुताबिक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकने सूबाई असम्बली PP 159 को बहसीयत वजीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया गया। तख्ते लाहौर फिर नून लीग के पास आ गया। नई तारीख रकम, मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वजीर आला बन गई। मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वजीर आला के इंतखाब का हिस्सा नहीं बनी। वजीर आला पंजाब मुंतखब होने के बाद मरियम नवाज की हलफ बर्दारी आज ही होगी। गवर्नर हाउस में तकरीब हलफ बर्दारी कुछ देर बाद होगी। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। लीगी रहनुमाओं को दावतनामे पहले ही अरसाल कर दिए गए थे। पंजाब की वजारत आला 7वीं बार शरीफ खानदान के पास आई है। नवाज शरीफ 2, शहबाज शरीफ 3 बार वजीर आला पंजाब रहे। हमजा शहबाज भी मुख्तसर मुद्दत के लिए तख्ते लाहौर पर बैठे थे। पंजाब असेंबली इजलास के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। विदिन 12 वीक्स हम पाकिस्तान की पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं और उसमें मेरा मकसद ये है कि खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है, खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो बहुत सारे लोग अपनी लिम्स और अपने जो आज़ा हैं या अपनी जानें जो हैं वो इस बात से, इस फैसिलिटी के ना होने की वजह से गंवा देते हैं कि जब उनको नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी जो उनके उसमें नहीं होती उनके डिस्ट्रिक्ट में, तो जान बचाने के लिए, लिम्स बचाने के लिए पूरी दुनिया में एक रूल है जिसको गोल्डन आवर रूल कहते हैं कि 60 मिनट्स के अंदर अंदर मरीज़ को एक ऐसी फैसिलिटी पे शिफ्ट किया जाए जहाँ उसकी जो लाइफ और लिम्स जो है वो बच जाए। और इसके अलावा मैं ये चाहती हूँ कि हर पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा स्टेट ऑफ द हार्ट हॉस्पिटल हो जिसके अंदर अगर कोई एक शहर का मरीज है उसको इलाज के लिए दूसरे शहर न जाना पड़े। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपना रोड मैप पेश कर दिया। मुतादिद नए मनसूबे शुरू करने का ऐलान। पंजाब असेंबली से अपने पहले खिताब में निगहबान के नाम से रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। नौ मुंतखब वज़ीर आला का कहना है कि 60,000 रुपए से कम आमदनी वाले मुस्तहिकीन हैं। करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। नौजवानों को लैपटॉप्स, आईपैड्स देंगे। IT सेक्टर में नौजवानों की मुआवनत करेंगे। ख्वाब है कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। पंजाब के हर ज़िले में एक दानी स्कूल कायम किया जाएगा। पैप की फंडिंग बढ़ाएंगे। तलबा के बैरून मुल्क तालीम का खर्चा उठाएंगे। पंजाब में स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाने का ऐलान। पंजाब के तमाम हॉस्पिटल्स की एमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात फ्राहम की जाएंगी। पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस भी शुरू करने का ऐलान। पंजाब में 5 IT सिटी बनाए जाएंगे। सूबे भर में फ्री वाईफाई दिया जाएगा। तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मेट्रो बस सर्विस शुरू की जाएगी। ऑपोजिशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरे दफ्तर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे, मेरे चेंबर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुले जिस तरह मेरी जमात के कारकुन के लिए। हमारे दिल में इंतकाम और बदले का कोई जज्बा नहीं। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी वज़ीर आला हूँ। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का असेंबली में खिताब। कहती हैं ऑपोजिशन को पैगाम देती हूँ, मेरे चैम्बर के दरवाजे उनके लिए भी हर वक्त खुले रहेंगे। ऑपोजिशन आज ऐवान में होती, शोर शराबा करती तो मुझे खुशी होती। नून लीग ने कभी मैदान खाली नहीं छोड़ा। नून लीग के मंशूर पर अमल दरामद आज से ही शुरू होगा। मेरा ऐवान में होना सियासी कारकुनान की खिदमत का एतराफ़ है। मुस्लिम लीग नून और अवाम की तवक्कुआत से बढ़कर काम करना है। मेरा मुकाबला अपनी जमात में बैठे सीनियर लोगों की कारकर्दगी से है।
मरियम नवाज का वालिदा कुलसूम नवाज की तस्वीर डाइस पर रखकर खिताब। नौमुंतखब वज़ीर आला वालिदा का जिक्र करते हुए आदीदा हो गई। कहा, अपनी माँ समेत तमाम माओं का शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी फतह हर खातून और बेटी की फतह है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए 24 घंटे काम करूँगी। ख़वातीन के लिए एक बेहतर और महफूज पंजाब बनाना चाहती हूँ। कुदरत ने पहले मुश्किलात से गुजारा, फिर इज्जत से नवाजा। ख्वाहिश है जब मेरी वजारत ख़त्म हो तो कोई और खातून ये जगह ले। इंतखाबी अमल की कार्रवाई के लिए घंटियां बजाई जाएं प्लीज। मेरी सुन तो लें, मेरी सुन लें। मैं ऑनरेबल मेंबर से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें जी। ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें। पंजाब असेंबली के इजलास से ऑपोजिशन अरकान का वॉकआउट। वोटिंग शुरू होने से पहले ही राना आफ्ताब और उनके हामी बॉयकॉट कर गए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने नाराज अरकान को असेंबली में वापस लाने के लिए कमेटी भी बनाई। नाराज अरकान के ना मानने पर इजलास की कार्रवाई दोबारा से शुरू कर दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का असेंबली के बाहर एहतजाज। ऑपोजिशन अरकान के जाली CM नामंजूर के नारे। निगरान वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत काबीना का अलविदाई इजलास। मकबूल बाक़िर और निगरान वज़ीर सेहत के दरमियान तकरार। एक दूसरे पर इल्ज़ामात, एक दूसरे को नताइज भुगतने की धमकियां दी। मकबूल बाक़िर ने इजलास के खिताब में कहा कि निगरान दौर में सूबे की खिदमत और महकमों की कारकर्दगी बेहतर करने की कोशिश की। नई मुंतखब हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुराद अली शाह वज़ीर आला की हैट्रिक करने को तैयार। सिंध के नए वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और MKM के अली खुर्शीदी में जोड़ पड़ेगा। सिंध असेंबली का इजलास जारी। ऐवान में जियालू का जोर। नौमुंतखब अरकान के असेंबली आमद का सिलसिला जारी। ऑपोजिशन के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रेड जोन में दफ़ा 144 नाफिज। सिंध असेंबली के अतराफ के रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। NA-15 नवाज शरीफ की उज़रदारी पर दोबारा समाअत। इलेक्शन कमीशन ने तमाम फरीक़ैन को दस्तावेज़ात देने का हुक्म दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क दिए। आज स्टे खत्म करने की दरख्वास्त पर अबूरी ऑर्डर जारी करेंगे। स्टे को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी नहीं किया जा सकता। NA-15 मानसेहरा केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में मखसूस नशिस्तों के मामले पर गौर किया जाएगा। इजलास में सरारती इलेक्शन और सेनेट इंतखाबात की तैयारियों पर भी मुशावरत होगी। सदर ने बरवक्त इजलास ना बुलाकर आइन से रूगर्दानी की है। आरिफ अलवी मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आजम नज़ीर ताड़त का रद्द अमल। इसहाक डार का कहना है सदर ने इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर खुद इजलास बुला सकता है। इलेक्शन के बाद 21वें दिन इजलास बुलाना होता है। आईनी लिहाज से 29 फरवरी आखिरी तारीख बनती है। नून लीगी सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं सदर आरिफ अलवी का दौर गैर जमहूरी वारदातों से भरा पड़ा है। सदर साहब सियाह धब्बों से भरी पोशाक पर कुछ तो साफ जगह रहने दें। अता ताड़ा ने कहा इस वक्त ईवान सदर साजिशों का गढ़ बन चुका है। कौमी असेंबली
इजलास तलबी को मखसूस नशिस्तों के फैसले से मशरूत करना अफसोसनाक। सदर आइन शिकनी के मुर्तकिब क्यों होना चाहते हैं? रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का कहना है खवातीन की मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। आइन में वाज़ेह है कि 21 रोज में इजलास बुलाना है। पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी में नून लीग के साथ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मावराए अदालत कत्ल से मुल्क के जमहूरी तारीख पर लगी ज़र्ब का अजाला होना चाहिए। उम्मीद है अदालत अपनी लगाई ज़र्ब खुद ठीक करेगी। मुबारक अहमद सानी केस में नजरसानी दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का केस से मुताल्लिक मुख्तलिफ दीनी इदारों से मुआवनत लेने का फैसला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए गलती अगर हो गई तो इस्लाह हो सकती है। जो भी फैसले की हद तक रहनुमाई करना चाहता है वो कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस में बड़े दीनी मदारस को नोटिस जारी कर दिया। पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी अरकान के लिए नाश्ते का एहतमाम। मज़े मज़े के पकवान से अरकान की तवाज़ो की गई। नाश्ते में मिक्स सब्जी, आलू चना, हलवा पूरी शामिल। अरकान ने फ्रेंच टोस्ट, निहारी, चिकन कोरमा, स्वीट और चाय पर भी अपने हाथ साफ किए। कंपनी खसारे पर 1000 मुलाजमीन फारिग। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने डेली वेजेस मुलाजमीन को अचानक नौकरी से बर्खास्त कर दिया। कंपनी ने 1000 डेली वेजेस मुलाजमीन के घरों के चूल्हे बुझा दिए। मुलाजमीन का एहतजाजन घंटाघर चौक के अतराफ में धरना। पाक बहरिया की मश्क सीज पाक 2024 इख्तिताम पज़ीर। शिमाली बहरिया अर्क में फायर पावर का कामयाब मुजाहिरा। लाइव मिसाइल फायरिंग, पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत और हरबी तैयारी का मुंह बोलता सबूत। कमांडर पाकिस्तान फ्लैट का पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। कोयटा समेत बलोचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी। चमन, ज़ियारत, कान, मेहतरजई, लखपास और खल्लात में पहाड़ों पर सफेदी छा गई। कोयटा की राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का अमल शुरू। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। सूबे भर में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पंजाब के बालाई इलाकों में आज से बारिशों का इम्कान, यादाबारी भी होगी। मरी, गिलियात और गिरदोनवा में शदीद बारिशों के साथ बर्फबारी का भी इम्कान है। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान? न्यूज़ की टीम के फैसलाबाद में डेरे। 103C पीपल्स कॉलोनी, एक स्पिरिट कॉलेज फैसलाबाद में आज ऑडिशंस। न्यूज़ के ज़ेर-ए-एहतमाम हुस्न किरत के मुकाबलों में किरत का सुल्तान बनने का मौका सबके लिए।